और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन हो गया है। आईएएस ट्रेनिंग अकादमी से तुरंत वापस बुलाने का आदेश दिया गया। पूजा की ट्रेनिंग तत्काल रद्द कर दी गई है। मसूरी अकादमी में वापस बुला लिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। पूजा की ट्रेनिंग तत्काल रद्द कर दी गई। आईएएस ट्रेनिंग अकादमी से भी इनको वापस बुलाया गया है। कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कई सर्टिफिकेट्स को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी का आरोप था। साथ ही उनको एक्शन भी उनके खिलाफ लिया गया और अब पूजा की ट्रेनिंग तत्काल रद्द कर दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन लिया गया। बड़ी और अहम जानकारी, ट्रेनिंग भी तत्काल रद्द कर दी गई है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर लगातार सवाल उठ रहे थे। उनके खिलाफ लोकल पुलिस जांच के लिए भी पहुंची थी। कई सारे चालान भी उनके काटे गए गलत तरह से। दरअसल उन्होंने गाड़ी पर जानकारी लिखी हुई थी, उसको लेकर भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। और अब सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है, 23 जुलाई तक उनको रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। पूजा की ट्रेनिंग तत्काल रद्द कर दी गई है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन लिया गया। अभिषेक शर्मा हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट है। अभिषेक, कार्रवाई की गई है, 23 तारीख तक रिपोर्ट करना होगा पूजा खेड़कर को। बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक देखिए लगातार जिस तरीके से लगातार इस पर मामला आपने देखा कि पिछले 10 दिनों के आसपास से लगातार इस पर मामले पर एक बड़ी मांग चल रही थी कि पूजा खेड़कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए, परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आखिरकार अब कहीं कहीं कार्रवाई शुरू हुई है और कहीं कहीं सरकार को लग रहा है कि इस पर मामले में जो भी आरोप लग रहे हैं वो आरोप में कहीं के तथ्य। हालांकि कमेटी बिठाई गई, आपको पता है कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन लगातार एक के बाद एक लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि उनको तत्काल प्रभाव से उनका ट्रेनिंग जो रोक दिया गया है और 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग अकादमी जो है वहां पर उन्हें बुलाया गया है ताकि वहां पर रिपोर्ट करें हो। तो यानी साफ है कि अब महाराष्ट्र से उनकी छुट्टी हो चुकी है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से वो वासिम में इस वक्त तैनात थी, पूरे पुणे में थी, ट्रांसफर होकर उनको वासिम भेज दिया गया था। इस वक्त वासिम में है, लेकिन वासिम से तत्काल उन्हें अब मूव करना होगा और अब उन्हें मसूरी ट्रेनिंग अकादमी जो है वहां पर उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए दर्शकों को बता दो, दो तीन जो बड़ी बातें हैं। आखिर क्या इनके आरोप क्या है? आरोप देखिए दो तीन चीजें हैं कि इन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनवाया, विकलांग नहीं है उसके बावजूद विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाया, जिसको लेकर विकलांग की तरफ से जो एसोसिएशन है बड़ा बवाल उठा रहा है कि आखिरकार कोई भी अगर इस तरीके से कैसे इसको आईएएस बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इनका आरोप है इनके ऊपर, ये ऑडी कार के ऊपर, जो कि ऑडी कार इनकी नहीं थी, किसी और के नाम पे थी और उस ऑडी कार के ऊपर यह लाल बत्ती लगाकर घूम रही थी, जो कि जाहिर सी बात है कि यह सरासर अवैध है। तीसरा सबसे बड़ा आरोप है कि नवी मुंबई के डीसीपी को वह फोन करती है, जबरन उनके कोई रिश्तेदार है उनको छुड़ाने के लिए बात करती है कि चोरी के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जबरदस्ती उनको छुड़वाया गया। यह तीन बड़े आरोप है। उसके अलावा इनका इतना ही नहीं, उम्र को लेकर भी एक बड़ा आरोप लग गया है कि जो उनकी एज लिखाई गई है आईएएस अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान या फिर जो भर्ती के दौरान, उस वक्त एज में भी धांधली की गई है। ऐसे तमाम एक के बाद एक लगातार बड़े आरोप लगते जा रहे हैं। और पूजा खेड़कर से हमने आज ही बातचीत की थी, वासिम उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी आरोप लग रहे हैं उस पर मामले पर हम हमारे जांच चल रही है, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर होगा, आप लोग कुछ भी बात ना करें। तो कहीं कहीं वो नसीहत दे रही थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि उन्हें कितने आरोप लगे हैं। जब उनके माँ के बारे में पूछा जाता है कि माँ के पिस्टल लेकर किस तरह से लोगों को धमकाती हैं, डराती हैं, आखिरकार उसके बारे में तो कहते हैं कि उस बारे में हमें कोई पता नहीं है। तो कहीं न कहीं देखिए आपको पता है कि तमाम बड़े आरोपों के तहत आखिरकार उनका अब ट्रेनिंग रोकी गई है और 23 जुलाई तक उन्हें अब अकेडमी में मसूरी में वहां पे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी कार्रवाई, चाहे वो गलत दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने का आरोप हो, उम्र गलत बताने का आरोप, लाल बत्ती लगाकर घूमने का आरोप गाड़ी पर, ये तमाम आरोप जिनको लेकर पूजा खेड़कर घिरी हुई थी और अब कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है।